मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे वर्किंग करते हैं। तो इफ़ यू लुक एट द इमेज, अगर हम वर्किंग को देखें बैंक की, तो डिफरेंट डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं मनी बैंक के अंदर, और बैंक जो है लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व्स, और वो उस मनी को बोरोवर्स को लैंड करता है। अब जो ये बोरोवर्स हैं, ये भी फर्दर इस मनी को कुछ ना कुछ इकोनॉमी में यूज़ करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो ये एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हो सकता है और डिफरेंट एसेट्स के ऊपर हो सकता है। फिर फर्दर ये मनी जो है वापस बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है, और बैंक फिर इस मनी को फर्दर बोरोइंग के लिए लैंड कर सकता है। ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है मनी क्रिएशन। तो जो ये प्रोसेस है जिसमें बैंक ने जो इनिशियल डिपॉजिट उसके पास आया और उसने उसका कुछ पार्ट अपने पास एज ए कैश रिजर्व रखा और बाकी के पार्ट को बोरोवर्स को लैंड कर दिया, ये क्या प्रोसेस होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 इज बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। तो जो इनिशियली जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो मनी को डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास, सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में, वो बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट कहलाता है। नंबर 2, बैंक लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व। अब जो प्राइमरी डिपॉजिट हुआ है बाय द रूल ऑफ आरबीआई, उसमें से कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, डेट इज नोन एज कैश रिजर्व, और बाकी के पार्ट को वो मैनी टाइम्स लैंड कर सकता है टू द बोरोवर्स। नंबर 3, मनी शोज इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स। अब जो वो लैंड कर रहा है, बोरोवर्स को दे रहा है, वो एक तरह का क्रेडिट है, तो जो उसकी एंट्री होती है डेट इज नोन एज क्रेडिट एंट्री, जो कि बैंक के अकाउंट्स में होती है, बैंक के लेजर में होती है। इट इज़ नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। ये क्या कहलाती है? सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाती है, जो कि बोरोवर्स को लैंड किया जाता है। नंबर 4, द बोरोवर्स कैन इश्यू चेक्स अगेंस्ट लोन क्रेडिट इन दिस अकाउंट। अब जो बोरोवर्स को क्रेडिट मिला है वो उसको यूज़ कर सकता है, या वो एक तरह का चेकेबल डिपॉजिट होता है, और जिसके अगेंस्ट वो चेक इशू कर सकता है किसी भी पर्सन। तो हम कह सकते हैं जो डिमांड डिपॉजिट है हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक, उसके दो कंपोनेंट हो गए। नंबर 1 प्राइमरी डिपॉजिट, जो इसको हम इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब वो जो क्रेडिट एंट्री में शो होता है और जो पार्ट बोरोवर्स को कमर्शियल बैंक लैंड करता है। तो ये दोनों ही प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट आर द कंपोनेंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक। So let us illustrate the process of credit creation with the help of example। एक एग्जाम्पल हमने लिया है और इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे बैंकिंग सिस्टम जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करता है इकोनॉमी के अंदर। तो पहले तो ये एज्यूम करना है कि इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जितने भी सेल परचेज हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो थ्रू बैंकिंग सिस्टम हो रहा है। सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो थ्रू बैंकिंग सिस्टम ही हो रहा है। सो नंबर 1, वी एज्यूम single banking system in the economy and initially the bank record deposit of 10,000। तो हमने ये एज्यूम किया है कि एक तो इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग सिस्टम है, दूसरा जो इनिशियल डिपॉजिट है बैंक के पास वो ₹10,000 है। अब बाय द आरबीआई, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग सिस्टम को अपने पास कैश रिजर्व रेशो, या इसको लीगल रिजर्व रेशो LRR भी कहा जाता है, वो अपने पास रखना है, दैट इज़ 10%। हम इस प्रोसेस को बाय द डिफरेंट राउंड्स स्टडी करते हैं कि बैंक में जब इनिशियल डिपॉजिट हो रहा है 10,000 रुपीज़ का, वो इसमें से कितना लोन प्रोवाइड करता है इकोनॉमी के अंदर और कितना अपने पास कैश रिजर्व सेव रखता है। तो फर्स्ट जो राउंड है जिसको फर्स्ट एंट्री कहते हैं, हमने कहा कि भाई इनिशियल डिपॉजिट जो हुआ 10,000 रुपीज़ का होता है बैंकिंग सिस्टम में। अब क्योंकि 10% कैश रिजर्व रखना है कमर्शियल बैंक को अपने पास, तो 10,000 का 1,000 रुपीज़ ही मेड विद दैम एज ए कैश रिजर्व, और जो बाकी का 9,000 रुपीज़ है दे कैन लैंड टू द बोरोवर्स।
तो 9,000 रुपीज़ इसने बोरोवर्स को लैंड कर दिया। अब इकोनॉमी के अंदर ये जो 9,000 रुपीज़ है ये फर्दर सर्कुलेट होके या एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होकर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस में दोबारा से बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है और वो सेकेंड राउंड बन जाता है। तो सेकेंड राउंड में डिपॉजिट कितना आया, दैट इज़ 9,000। क्योंकि हमने कहा कि भाई जो डिमांड डिपॉजिट है उसके दोनों कंपोनेंट होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट भी और सेकेंडरी डिपॉजिट। नाउ ये 9,000 रुपीज़ फर्दर बैंकिंग सिस्टम क्या करेगा, इसमें से इसको भी तो फर्दर 9,000 रुपीज़ में से भी बैंक को अपने पास कैश रिजर्व रखना है, दैट इज़ 10%। तो 9,000 का 10% हुआ 900, तो ये कैश रिजर्व हो गया सेकेंड राउंड के अंदर। और जो बाकी बचता है दैट इज़ 8,100, वो फर्दर उसने लोन प्रोवाइड करा दिया बोरोवर्स को। अब ये 8,100 फिर मनी सर्कुलेट होकर इकोनॉमी में फिर थर्ड राउंड में बैंक के पास आ जाता है। और थर्ड राउंड में अब डिपॉजिट आया बैंक के पास 8,100। नाउ इसका फिर 10% रिजर्व रखना है बैंक को अपने पास, और जो बाकी पैसा बचता है वो पैसा वो लैंड कर सकता है बोरोवर्स को। तो ये हमने 3 राउंड्स को समझा। तो इसमें एक ही प्रोसेस है कि भाई जितना भी डिपॉजिट आ रहा है बैंक के पास उसका 10% उसको कैश रिजर्व के तौर पे रखना है, और बाकी का जो पैसा बचता है 90% वो बोरोवर्स को लैंड कर सकता है। अब आप देखेंगे कि इनिशियल डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ था बैंक के पास, लेकिन जब हम इस राउंड को 10th राउंड तक आते हैं और इसको आप पूरे टेबल भी अगर बना के देखेंगे तो जो डिपॉजिट हुआ टोटल बैंक के पास, चाहे वो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, दैट इज़ 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। उस 1 लाख में से 90,000 बैंक ने बोरोवर्स को लैंड कर दिया और 10,000 उसके पास एज ए कैश रिजर्व है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनिशियली डिपॉजिट हुआ था उतना बैंक के पास कैश रिजर्व है। तो 10,000 का 10 टाइम्स मनी क्रिएशन हुआ। और कितने राउंड में, 10 राउंड में। कब हुआ, जब कैश रिजर्व 10% है। अगर कैश रिजर्व 10% से इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है तो शायद ये राउंड और ये डिपॉजिट या मनी क्रिएशन या जिसको क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, ये कम और ज़्यादा हो सकता है। क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करता है इनिशियल डिपॉजिट प्लस CRR पर। तो कितना कैश रिजर्व रेशो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। अगर हम इसी को बाय द फॉर्मूला अंडरस्टैंड करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बाय द एग्जांपल जो कैश रिजर्व रेशो था वो 10% था, इनिशियल डिपॉजिट था 10,000 था। तो दिस अलाउ द बैंक टू क्रिएट डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट कितना अलाउ करता है ये चेक कर लेते हैं बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा रहेगा डिमांड डिपॉजिट इक्वल्स टू 1/CRR मल्टीप्लाई कैश रिजर्व। वी विल पुट द वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो CRR के प्लेस पे 10% आ गया और कैश रिजर्व कितना है हमारा पास, 10,000 रुपीज़ है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो डिमांड डिपॉजिट आएगा दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ आया। ये हमने फॉर्मूले से फाइंड किया और ऊपर हमने टेबल से फाइंड भी किया है। तो जब क्वेश्चन में ब्याज टू प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, तो हम उसको बाय द टेबल एक्सप्लेन करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से गिवन होती है कि उसमें वैल्यूज गिवन होगी कैश रिजर्व रेशो की या इनिशियल डिपॉजिट की, और हमें डिमांड डिपॉजिट फाइंड करना होगा। अब क्या है कि डिमांड डिपॉजिट का जो फॉर्मूला है, अगर उसमें आप देखेंगे कि जो CRR है वो 1 है, तो हम कह सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट और CRR के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मीन्स जब कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को अपने पास, तो डिमांड डिपॉजिट कम क्रिएट होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। और जब कैश रिजर्व रेशो कम मेंटेन करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को अपने पास, तो दे विल क्रिएट मोर मनी, और कह सकते हैं डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो जाएगा। तो वी कैन से नोट में गिवन है नीचे अगर आप देखेंगे, हायर द CRR लोअर द कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आज हमने मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक को अंडरस्टैंड किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So that's all for today, friends. Thank you. Have a nice day.